धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़ी में नहर के पानी के विवाद में बुजुर्ग किसान की पीट-पीटकर हत्या। जिले के बाड़ी उपखंड के खानपुर निवासी और आदबटाई कर परिवार को पाल रहे 60 वर्षीय दलित किसान की नहर के पानी को जबरन अपने खेतों में ले जाने का विरोध करने पर आधा दर्जन लोगों द्वारा लाठियों और फावड़ों से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी इलाके के खानपुर गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग घमंडी पुत्र नेकशिया जाटव ने आदबटाई पर अपने ही गांव के कुछ लोगों का खेत ले रखा था, जिसमें वह गेहूं की फसल कर रहा था। सोमवार को तालाबशाही बांध से किसानों की मांग पर नहर में पानी छोड़े जाने के बाद जब नहर में पानी उसके खेतों तक पहुंचा तो उसने खेतों में पानी लगाया और मंगलवार सुबह 5 बजे जब वह अपने बेटे बनिया उर्फ बने सिंह के साथ खेतों में पानी दे रहा था तो आरोपी मंगल सिंह और उसके पुत्र मौके पर आए, जो खेत के पानी को काटकर अपनी ओर काटने लगे। इसका जब घमंडी और उसके पुत्र ने विरोध किया तो आरोपियों ने झगड़ा कर दिया। बाद में मामला शांत हो गया और आरोपी वहां से चले गए और वह अपने खेतों में पानी देने लगे। कुछ देर बाद भगवान पुष्पेंद्र छोटेलाल पुत्र मंगल सिंह और हरिश्चंद्र मंगल सिंह पुत्र रामपत के साथ कुछ अन्य लोग हाथों में फावड़े और डंडे लेकर आए और नरुआ के पास दोनों पिता पुत्र पर हमला कर दिया, जिसमें उसका पुत्र किसी प्रकार से बचकर खेत में छुप गया, लेकिन आरोपियों ने घमंडी पर लगातार हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया। बाद में सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत अवस्था में पड़े घमंडी को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के शव का परिजनों की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर मृतक के पुत्र बनिया उर्फ बने सिंह ने सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैंने कही था हमारे आदमी खबर दिया था फिर पिताजी के क्या मारा था? आपके पिताजी की लट्टियाँ मारी थी सिर में और फिर फावड़ा मारा था पैर में, फिर नीचे डार के नहीं तो वो वहीं पे खत्म हो गए? क्या हुआ फिर वो भाग गए? नहीं भागे, वहीं पे खत्म हो गए। नहीं वो लोग भागे फिर लोग पुलिस आने के बाद में भागे। पुलिस आने के बाद? हाँ। तो आप आदबटाई पे खेत करते हो? कैसे करते हो? आदबटाई से किसी के खेतों में करते होंगे। धौलपुर जिले में पहली बार गेहूं की फसल पर इल्ली का प्रकोप। कृषि वैज्ञानिक बोले, अफ्रीका से आया ये कीट। मौसम में आए परिवर्तन के चलते धौलपुर जिले में फसलों का इल्ली का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे इल्ली दिनों दिन फसलों को चौपट कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि गेहूं की फसल में पहले कभी इल्ली नहीं देखी गई, लेकिन इस बार की फसल में इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जबकि इससे पहले वर्षों में केवल चना की फसल में इल्ली का प्रकोप होता था। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक शिवमूर्त मीणा ने बताया कि गेहूं की फसल को इल्ली लगातार चौपट कर रही है, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने बताया कि यह कीट अफ्रीका से भारत आया है। करीब 20 राज्यों में इसका प्रकोप देखा गया है। इसका नाम फॉल आर्मी वर्म है। यह फॉल फैक कीट है जो मुख्य रूप से मक्का को नुकसान पहुंचाता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि यह कीट बादल वाले मौसम में अधिक बढ़ता है, साथ ही फसलों को ज्यादा नुकसान करता है। ज्यादा ठंड पड़ने पर कीट का प्रकोप कम हो जाता है। कीट से फसलों को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक केंद्र के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कछावा ने किसानों को सलाह दी है कि इन इमामेक्टिन वेजोएनट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें। इसके अलावा फ्लूबेनडामाइड 50 ग्राम प्रति एकड़ से छिड़क सकते हैं। कोरामेन 40 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़क सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक शिवमूर्त मीणा ने धौलपुर के किसानों को सलाह दी है कि किसी भी फसल में कोई भी नई बीमारी दिखाई दे तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें। हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी पर नाकाबंदी कर डीएसटी टीम ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम धौलपुर ने मध्य प्रदेश के 5000 रुपए के इनामी बदमाश भोटक उर्फ श्रीराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज मंगलवार को डीएसटी टीम धौलपुर ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश भोटक उर्फ श्रीराम पुत्र जवाहर सिंह गुर्जर निवासी बिरजापुरा थाना मनिया धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया कि आज होतम सिंह सहायक उप निरीक्षक की सूचना पर डीएसटी टीम प्रभारी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल ओमवीर सिंह, अवनेश वीरवल, सूबेदार राम साय, चालक दिलीप, आरएसी कमांडो इंद्रजीत, संतोष, राकेश, विष्णु, मनोज व गणेश ने मुखबिर की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने इनामी बदमाश भोटक उर्फ श्रीराम को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिस पर मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। SC/ST एक्ट प्रकरण में सरपंच पति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने SC/ST प्रकरण में सादिकपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पति को गिरफ्तार किया है। मनिया डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि गत वर्ष जुलाई 2020 में सादिकपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने रामवीर सिंह त्यागी पुत्र अमर सिंह त्यागी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी सादिकपुर के खिलाफ गाली गलौज करने आदि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे लेकर आज रामवीर सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि रामवीर सिंह त्यागी की पत्नी वर्तमान में ग्राम पंचायत सादिकपुर की सरपंच है। मनिया थाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइक व 1 स्कूटी सहित 3 शातिर चोर किए गिरफ्तार। मनिया थाना पुलिस ने थाना प्रभारी मनिया सुमन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को 1 स्कूटी तथा 2 मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने से आगरा से धौलपुर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आरोपी विष्णु पुत्र मुकेश निवासी खूबचंद कापुरा थाना कंचनपुर के कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल व आरोपी सोनू पुत्र समंदर गुर्जर निवासी कोलुआ थाना कंचनपुर के कब्जे से 1 स्कूटी और आरोपी मुरारी पुत्र पूरन सिंह निवासी खूबचंद कापुरा थाना कंचनपुर के कब्जे से 1 चोरी की बाइक जब्त की है। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि विष्णु के खिलाफ थाना सैंपऊ व नेहालगंज में पहले से ही चोरी के प्रकरण हैं, जिसमें वह पहले भी थाने में बंद रहा है। वहीं सोनू भी आर्म्स एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सुरेश चंद, भारत सिंह, आशाराम, धर्मेंद्र, नगेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह आदि पुलिसकर्मी शामिल हैं। 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनसे चोरी के 3 वाहन भी बरामद किए हैं। इन लोगों के द्वारा इन चोरी के वाहनों से और मोबाइल छीनना और लोगों से छीना जब्ती करके भाग जाना, इस तरह की वारदातें करना सामने आया है। कई दिनों से ये लोग इस तरह की वारदात कर रहे थे और लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि एक स्कूटी है और एक MP नंबर की मोटरसाइकिल है, जिस पर लोग आते हैं और पीछे से झपट्टा मारकर जो भी हाथ लगता है, मोबाइल है या किसी का और भी कोई कीमती सामान है, उसको छीन करके ले जाते हैं। जंगलों में बाघिन T-117 2 नन्हे शावकों के साथ आई नजर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया है। रणथंभौर की बाघिन T-92 की बेटी T-117 सरमुत्रा रेंज के रिछरा वन क्षेत्र में 3 माह के 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। वागिन व उसके शावकों की तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। वागिन व शावकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग धौलपुर द्वारा मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। बागिन बादली अपने 2 शावकों के साथ नजर आने से वन प्रशासन सहित वन प्रेमियों में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार बागिन T-117 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। दोनों शावक करीब 3 माह के हैं। बागिन T-117 पहली बार शावकों के साथ नजर आई है। वागिन T-117 का 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आना सरमथुरा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में यदि सही से प्रयास किए जाएं तो यह इलाका पर्यटन के रूप में उभर सकता है। धौलपुर जिले में पहली बार ATM और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में खरीदें ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े एवं जूते। पीटर इंग्लैंड, पार्क एवेन्यू, जॉन प्लेयर, ब्लैकबेरी कंपनी के कपड़ों एवं एडिडास, क्यूमा, रिबॉक, नाइक आदि नामी कंपनियों के जूते आसान किस्तों में खरीदें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों एवं जूतों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए।
वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर ने राजाखेड़ा विधायक व बाड़ी विधायक को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के मांग पत्र को लेकर सरकार एवं शासन के ध्यान आकर्षण के लिए प्रारंभ किए गए सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय चरण में पदाधिकारियों ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा एवं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कर्मचारी कल्याण के लिए की गई घोषणाओं को सरकार पूरा करे। ज्ञापन में स्वैच्छिक गृह जिला स्थानांतरण करने, ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पड़े करीब 4000 पदों पर शीघ्र भर्ती करने, 5वें व 6ठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे 3600 करने, विगत 5 वर्षों से लंबित पड़ी पदोन्नतियों को शीघ्र करने आदि की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 6 फरवरी से प्रत्येक शनिवार को पंचायत समिति स्तर पर सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर, जिला मंत्री सुशील भारद्वाज, प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, जिला कोषाध्यक्ष महेश सोनी, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष राम गोपाल जाट, ब्लॉक मंत्री नरेंद्र श्रीवास्तव, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन मीणा आदि शामिल रहे। आज 1 फरवरी को विधायक महोदयों को और प्रधान और जिला प्रमुख महोदयों को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें संगठन की प्रमुख मांगे हैं 36 से ग्रेड पे वेतन विसंगति, तकरीबन 4000 ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त पद हैं, उन्हें रिक्त पदों को शीघ्र भरा जावे। अगर सरकार ने हमारे मांगे नहीं मानी तो 6 फरवरी से सभी प्रत्येक शनिवार को 6 फरवरी से सत्याग्रह आंदोलन पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा, जिसमें सत्याग्रह यज्ञ होगी। धौलपुर जिले के एम्बुलेंस 108 कर्मचारियों की चिकित्सा मंत्री से हुई मुलाकात। राजस्थान एम्बुलेंस 108 यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने चिकित्सा मंत्री से मुलाकात की है। यूनियन के धौलपुर जिला निवासी प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी ने बताया कि कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांग 8 घंटे ड्यूटी समय तथा 20% रुका हुआ वेतन का भुगतान कराए जाने को लेकर एक दिन पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक से वार्ता की गई थी, जिसके बाद आज मंगलवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निवास पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान बताया गया कि चिकित्सा मंत्री के द्वारा यूनियन के पदाधिकारियों को कर्मचारियों की जायज दोनों मांगों को मान लिया गया है। चिकित्सा मंत्री की ओर से कर्मचारियों के हित को देखते हुए उनका रुका हुआ 20% वेतन दिलाने के अलावा फरवरी माह से सभी कर्मचारियों का 20% वेतन बढ़ाने के साथ ही 8 घंटे ड्यूटी की मांग को लेकर पूर्ण आश्वस्त किया है। इस दौरान समस्त अधिकारियों ने चिकित्सा मंत्री का आभार जताते हुए मांग को लेकर की जा रही हड़ताल की रणनीति को अग्रिम समय तक टाल दिया गया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के धौलपुर संस्करण प्रकाशन यात्रा के सफल 12 वर्ष पूर्ण। रचनात्मक पत्रकारिता से सेवा और कर्तव्य दोनों कार्य प्रशंसा योग्य। अरविंद शर्मा। धौलपुर जिले के प्रमुख शिक्षाविद व साहित्यकार अरविंद शर्मा ने रचनात्मक पत्रकारिता के माध्यम से सेवा और कर्तव्य दोनों का ही निर्वहन करने को प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि चाटुकारिता के वर्तमान दौर में दोनों कार्य करना प्रशंसा योग्य है। शिक्षाविद शर्मा राष्ट्रीय हिंदी दैनिक हिंदुस्तान एक्सप्रेस धौलपुर संस्करण प्रकाशन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सफलता की यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस समाचार पत्र में अपने कर्तव्य और सेवा को सर्वोपरि मानते हुए इन दोनों कार्यों को कर इतिहास रचा है, जिससे पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस समाचार पत्र में न केवल जिले में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि सामाजिक सरोकारों का निर्वहन कर पीड़ितों की आवाज को मुखर करना श्रेष्ठ पत्रकारिता है, जिसे हिंदुस्तान एक्सप्रेस समाचार पत्र ने स्थापित किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में समाचार पत्र के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार चौधरी तेजवीर सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया।
हिंदुस्तान एक्सप्रेस समूह के प्रबंध संपादक जितेंद्र सिंह राजौरिया ने सभी अतिथियों एवं हिंदुस्तान एक्सप्रेस टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने टीम भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझा है। समाचार पत्र के आदर्श वाक्य सीधी बात सच के साथ को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाया है। इस अवसर पर संजय अग्रोहा, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, मुकेश राणा, राहुल राणा, सुबोध जैन, रवि सिवहरे, मुकेश सक्सेना, गौरव शुक्ला, अतुल तिवारी, मुन्ना फारूकी, गौतम गोस्वामी, दीपक शर्मा, निशा खान, मोहिन खान, अभिषेक गोला, अजय अग्रवाल, महेंद्र कुशवाहा, संजय सिंह, निक्की, आविद खान, प्रेम सिंह जाट आदि उपस्थित रहे। खीरागढ़ फार्मर्स एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ने सरपंच को दी सफाई की वस्तुएं। खीरागढ़ फार्मर्स एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित व मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर अमित चेपा, प्रवीण कुमार ने ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा से मुलाकात की और सर्वे कार्य कर आवश्यक वस्तुएं सफाई कार्य भेंट की गई। साथ ही मच्छर की दवा भी उपलब्ध कराई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित ने सरपंच अजयकांत को ग्राम पंचायत कैथरी को आदर्श पंचायत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। इस दौरान ग्राम पंचायत से 5 प्रगतिशील किसानों का भी सिलेक्शन किया। 26 जनवरी 2021 को माननीय धीरज जी ने हमारे ग्राम पंचायत कैथरी को गोद लिया था। उसके ही संदर्भ में आज वो खुद ग्राम पंचायत कैथरी में उन्होंने सभी मंदिरों का, सभी शौचालय, स्कूल सबका निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने सफाई के लिए हमको सारा सामान उपलब्ध कराया है और इसके बाद भी अगर कोई कमी रहेगी तो उनको हम अवगत कराएंगे। वो हर समय हमारे लिए तैयार रहेंगे और सफाई पर, स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान है और मच्छरों के लिए उन्होंने दवाई भी उपलब्ध कराई है। खीरागढ़ फार्मर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा हाल ही में ग्राम पंचायत कैथरी को 26 जनवरी के पावन दिवस पर गोद लिया था स्वच्छता अभियान के तहत। आदरणीय अजयकांत शर्मा जी के जो समाज हित में कार्य थे उनको देखते हुए और ग्राम पंचायत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जो सरपंच महोदय जी ने जो कदम उठाया है उसके साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आदर्श नगर गांव में पुलिस व आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, 1000 लीटर वाश को किया नष्ट। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के आदर्श नगर गांव में आज फिर से सदर थाना पुलिस एवं आबकारी विभाग धौलपुर ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 1000 लीटर वाश को नष्ट किया गया है तथा 10 भट्टियों को फोड़कर नष्ट किया गया। वहीं जमीन में गड़े ड्रमों को खोद कर तलाश किया गया। सदर थाना प्रभारी रमेश तंवर ने बताया कि आज फिर से सूचना मिली थी कि आदर्श नगर गांव में अवैध हथकढ़ शराब का कार्य चल रहा है, जिस पर आबकारी दल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर गांव में दबिश दी गई। पुलिस को आते ही देख गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के ठिकानों पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। वह पुलिस ने जमीन में गड़े ड्रमों को बाहर निकलवाया और उसमें भरी वाश को नष्ट किया। कार्रवाई में करीब 1000 लीटर वाश को नष्ट किया गया है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार व श्रीमान के एस साहब के निर्देशन में आज फिर से पचगांव के आदर्श नगर में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज यहाँ आए थे। 2 दिन पहले भी यहाँ दबिश दी गई थी, उसमें भी काफ़ी मात्रा में भट्टियाँ नष्ट की गई थी। आज फिर उनमें से कोई जो बची हुई थी या कोई टूटी हुई थी वो तैयार होते ही आज उन भट्टियों को भी बची हुई थी उनको नष्ट किया है। कोई वास तो कितनी बात नष्ट की है? टोटल कितनी भट्टियाँ बची थी जो आज नष्ट की गई? भट्टियाँ होंगी 10-12 भट्टियाँ होंगे, करीब 1000 से 800 लीटर वास होगा। धौलपुर की तनु गोयल ने अच्छे नंबरों से पास की सीए परीक्षा, माला पहनाकर किया तनु का स्वागत। धौलपुर शहर के सैंपुर रोड की तुलसी नगर कॉलोनी निवासी तनु गोयल पुत्र नरेश गोयल ने सीए परीक्षा अव्वल नंबरों से पास की है, जिस पर आज तनु का उसके निवास पर परिजनों एवं सगे संबंधियों ने माला पहनाकर स्वागत किया तथा साथ ही मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। ICAI द्वारा चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा नंबर 2020 में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम कल 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया था, जिसमें धौलपुर जिले की बेटी तनु गोयल ने अपना स्थान बनाया है। तनु की इस उपलब्धि पर परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं आज सुबह से ही उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा आज शाम को परिजनों और आस पड़ोस के मिलने जुलने वालों की ओर से तनु का स्वागत समारोह किया गया,
जिसमें तनु का माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। तनु गोयल ने बताया कि उन्होंने अपनी प्राथमिकता पढ़ाई कक्षा 10वीं तक लोटस वैली कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण कर धौलपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इनके पिता नरेश गोयल न्याय विभाग के राजकीय सेवा में हैं, वह माता गृहिणी हैं। तनु गोयल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया है। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12। बिजौली गौशाला पर अन्नकूट का किया गया भव्य आयोजन। बाड़ी धौलपुर सड़क मार्ग पर स्थित दाऊजी गोधाम आश्रम बिजौली पर अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंघल, अग्रोहा के पिता मथुरा प्रसाद सिंघल की प्रथम पुण्यतिथि पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। गौशाला पर स्वर्गीय मथुरा प्रसाद सिंघल की स्मृति में पुत्र मुकेश सिंघल द्वारा गायों के लिए एक 30x60 का हॉल और चारे के लिए बड़े टीन शेड का निर्माण करवाया गया, जिसका बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पंचायत समिति के माध्यम से गौशाला के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की और एक नए हॉल निर्माण के लिए 1 लाख रुपए सोम कुमार मित्तल व 2 लाख रुपए लोहरे राम बंसल द्वारा और 2 लाख रुपए का गुप्तदान किया गया, जिससे बिजौली गौशाला पर सौंदर्यीकरण सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। मंच का संचालन मनोज मोदी द्वारा किया गया। इस दौरान गौशाला पर अन्नकूट प्रसादी के भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी प्राप्त की। इस अवसर पर गौशाला संस्थापक दाऊदयाल शर्मा, अध्यक्ष सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, महामंत्री मनोज मोदी, उपाध्यक्ष कमलेश गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल एवं संचालन सदस्य गोपाल दास, मुकेश सिंघल, विजय सिंघल, राकेश गर्ग, शुभम भारद्वाज, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, विवेक शिवहरे, विष्णुदत्त महेरे, ठाकुरदास बंसल, बिमला मित्तल, अग्रवाल समाज के प्रदेश सचिव मुन्नालाल मंगल, गिरीश गर्ग, भगवती प्रसाद मित्तल, योगेश मंगल मोनू सहित काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। कैथरी में हाईवे किनारे अतिक्रमण की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम। शहपुर उपखंड के गांव कैथरी में हाईवे किनारे स्थित जमीन पर पत्थर डालकर अतिक्रमण के मामले में काली मंदिर के पुजारी द्वारा जिला कलेक्टर को की गई शिकायत के बाद मंगलवार को जांच के लिए गिरदावर एवं राजस्व कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। प्रारंभिक तौर पर जांच के दौरान राजस्व टीम को मंदिर से सटकर बने पटवार घर पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। लोगों से पूछताछ के बाद राजस्व टीम के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड देखकर अतिक्रमण की जद में आने वाली जमीन जांच की जा रही है। भू अभिलेख निरीक्षक भगवान दास ने बताया कि हाईवे स्थित काली माता मंदिर के पास सरकारी जमीन वनी यज्ञशाला और पटवार घर की दीवार तोड़कर बनाई गई। गौशाला मंदिर पुजारी के ही है। वही पटवार घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर की गई आलू की खेती भी ग्रामीणों के द्वारा मंदिर पुजारी के द्वारा करवाना बताई गई है।
ये जमीन मंदिर पुजारी के ही काम आ रही है और उस पर वर्तमान में पुजारी का ही पूरी तरह से कब्जा बना हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी विषयों को लेकर बाड़ी में बैठक संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बाड़ी में सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा ने बताया कि इकाई का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा छात्र हितों एवं राष्ट्रीय हितों के लिए हमेशा सक्रिय रहे। वह सभी इकाइयों पर अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को परिषद से जोड़ने का कार्य करें। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा और परिषद की कार्य विस्तार को लेकर चर्चा हुई। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य शिक्षा जीवन के लिए तथा छात्र हितों एवं राष्ट्रीय हित के लिए वर्ष भर कार्य करने वाले समर्थ हैं। छात्रा प्रमुख काजल परमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की रीति नीति से अवगत हो। बैठक में कई छात्र छात्राओं ने एबीवीपी का दामन थामा। बैठक में जिला सोशल मीडिया संयोजक समरथ गुर्जर, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मुरारी मीणा, नगर मंत्री राहुल कौशल, निकिता वर्मा, क्षमा शर्मा, ललित मीणा आदि मौजूद रहे। सांसद दिया कुमारी के जन्मदिन पर किए गए फल वितरित। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के जन्म दिवस के अवसर पर नर्सिंग छात्र संगठन टीम धौलपुर के द्वारा बाड़ी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष नितेश हरदैनिया ने बताया कि इस तरह के कार्य करते रहने से सकारात्मकता का अनुभव होता है और हमारी टीम इस मौके पर साथ एवं संगठित रहकर कार्य करती है, वह आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल, वाड़ी पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, वीसीएमओ डॉक्टर गब्बर सिंह, डॉक्टर दिनेश गौड़, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, पुष्पेंद्र यादव, शिवम शर्मा आदि मौजूद रहे। लौंगपुर पहाड़ पर राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन की बैठक आयोजित, कार्यकारिणी का किया विस्तार। राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन धौलपुर की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन आज सिद्ध श्री लौंगपुर पहाड़ मचकुंड पर किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी में जिला संरक्षक भारत सिंह गुर्जर, अध्यापक भदियाना, जिला प्रवक्ता पद पर फौजी गुर्जर खड़गपुर, जिला उपाध्यक्ष लव कपासिया आमकापरा, जिला सचिव देवेंद्र गुर्जर, जिला संयोजक रामहरि कंसाना, जिला सचिव रामकेश कंसाना, मीडिया प्रभारी अभिषेक गुरैया, जिला उपाध्यक्ष अंकित हरसाना, जिला सचिव देव चंदेला, जिला महासचिव रविंद्र छाबड़ी, जिला उपाध्यक्ष ब्रजराज राणौली, जिला महासचिव जितेंद्र कंसाना, जिला सचिव उमेश कपासिया को बनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन समाज हित के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा। बैठक में खेमराज गुर्जर, मान सिंह, बबलू गुर्जर, अक्षय गुर्जर, जयप्रकाश गुर्जर, फौजी गुर्जर, जसवंत गुर्जर आदि मौजूद रहे। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर के पास, सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। बसई नवाब में लोग राम मंदिर निर्माण के लिए कर रहे हैं भारी सहयोग। सैंपऊ क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों में काफी उत्साह है, जिसको लेकर समर्पण निधि अभियान के तहत लोगों ने सहयोग राशि बतौर चेक प्रदान किए हैं। इस दौरान बसई नवाब कस्बा निवासी जगदीश गर्ग, दाऊजी गुदैनिया, मोहन सिंह त्यागी, सेवानिवृत्त बाबू, पॉप सिंह कुस्पा, सेवानिवृत्त एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ओर से इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है।
यह लोग राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को चंदा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खरौली के दंपति ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के सरमुद्रा थाना इलाके के गांव खरौली के लालपत पुत्र सोनाराम मीणा एवं उसकी पत्नी कमलेश ने धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरमथरा थाने में दर्ज नामदर्ज मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि हमने छोटेलाल पुत्र हरबन मीना निवासी गांव खरौली सरमथरा के खिलाफ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आरोपी मुकदमे से नाराज होकर हमें आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ज्ञापन में एसपी से दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम कमलेश है, मेरे हस्बैंड का नाम लालपत है और मेरे गांव का नाम लोकपुरा है और ये 18 अक्टूबर 2020 की बात है और मेरे हस्बैंड ने 420 का केस सरमथरा थाने में केस दर्ज किया था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड को 19 तारीख को थाने में बंद करा दिया गया और रात में आकर के मेरे को थाने में बंद करा कर मेरे को रात के 7-8 बजे करीबन मेरी बहुत बुरी मारपीट की। उसके बाद में पुलिस मेरे को घर से उठा करके ले गई थी और मेरा मेडिकल किया था। मेडिकल करने के बावजूद आज भी मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में रखा हुआ, कोई थानेदार मतलब कोई भी सिपाही उसको लेकर नहीं गया और मेरी आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सब जगह कार्रवाई की। जब मैं मजबूर होकर कलेक्टर साहब के सामने आज मतलब अपनी स्थिति उनके सामने रखना चाहती हूँ। कोलारी पुलिस ने मालौनी पवार गांव में चोरी हुए ट्रैक्टर को किया बरामद। कोलारी थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए चोरी हुए एक ट्रैक्टर को बरामद किया है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि बीते 9 जनवरी 2021 को मालौनी पवार गांव निवासी चंदन सिंह पुत्र देव सिंह ठाकुर की ओर से पुलिस थाने में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर सैंपौ पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार की ओर से टीम गठित करते हुए ट्रैक्टर की तलाश की जा रही थी। इस दौरान बसई नवाब चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा पुलिस टीम के साथ चोरी हुए ट्रैक्टर की बरामदगी के प्रयास किए गए थे। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 8 मील हवाई पट्टी से चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। अचलेश्वर महादेव मंदिर पर भागवत कथा का समापन किया गया। भंडारे का आयोजन। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल नदी के किनारे स्थित प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर 26 जनवरी से शुरू हुए साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का समापन होने पर आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर पुजारी मनोहर दास जी महाराज ने बताया कि 7 दिन तक सप्ताह ज्ञान यज्ञ चला, जिसके बाद सोमवार को हवन किया गया था तथा आज मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। आज हमारे यहाँ श्री अचलेश्वर महादेव पर जो कार्यक्रम किया गया उसमें अनेक संत जनों ने प्रसादी पाई और अनेक भक्तों को अच्छी तरह से शांतिपूर्वक भंडारा चला। इसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का आयोजन भी किया गया और अनेक गण्यमान्य व्यक्ति भी आए। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।